जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अंग्रेजी में कहें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 वीडियो इस चैप्टर की बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उन वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा टॉपिक है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। अंग्रेजी में कहें तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्यारे बच्चों, जान लेते हैं कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो नियम है क्या हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के 2 नियम हैं। प्यारे बच्चों, फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम दिए थे? सिर्फ 2 नियम दिए थे। प्रथम नियम था कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ बंद है तो कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। प्यारे बच्चों, इस नियम में कहा गया है कि किसी भी कुंडली में, किसी भी विद्युत धारा परिपथ की कुंडली जो होती है उसमें अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान में परिवर्तन हो जाता है, प्यारे बच्चों उसमें कुछ बदलाव हो जाता है, तो उसमें क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और यदि परिपथ बंद है तो कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थात E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। प्यारे बच्चों, जहां डेल्टा फाई बराबर है फाई 2 माइनस का फाई 1, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन। बच्चों, जो डेल्टा फाई है इसका मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन और डेल्टा टी का मतलब है समय अंतराल, यानी कि समय में परिवर्तन। तो कह सकते हैं यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो E बराबर माइनस का n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताइए। यहाँ पर देखिए E का मतलब है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है बच्चों, बताइए अगर फेरों की संख्या n मान लो कुछ दे दी हो और डेल्टा फाई का मान दे दिया हो और डेल्टा टी का मान दे दिया हो, तो प्यारे बच्चों हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम इनका दूसरा नियम देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, इनका सेकंड लॉ है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उन कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है। यह लेंज का नियम कहलाता है। ठीक है बच्चों, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। प्यारे बच्चों, इस नियम में कहा गया है कि किसी भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की अवस्था में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जो प्रेरित धारा होती है उनकी दिशा जो होती है वो इस प्रकार होती है कि वे उन कारणों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। प्यारे बच्चों, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और जो प्रेरित धारा है वो उन कारणों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि जिनके कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और प्रेरित धारा है, इनको जिनके कारण उत्पन्न किया गया है उनका ही ये लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। कह सकते हो जिसमें खाते हैं उसमें क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि जिस थाली में खाया उसी में क्या कर दिया, छेद कर दिया। तो देखिए, यह लेंज का नियम भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, एग्जाम में आ जाए कि लेंज का नियम बताइए, तो आपको क्या करना है, फैराडे का दूसरा नियम लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अंग्रेजी में कहें तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा शानदार टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये आपके 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने? 4 अंक का आता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए जान लेते हैं क्या है आपका राइट हैंड नियम फ्लेमिंग का। तो बच्चों, इस नियम में कहा गया है कि यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को
इस प्रकार से लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तब तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रेरित करेगा, तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है, ये कहा गया है कि आप अपने, एक मिनट रुकिए, कि आप अपने जो दायां हाथ है, देखिए बेटा ये दायां हाथ है हमारा, ठीक है। अब इस दाएं हाथ को कुछ इस प्रकार से करना है जिससे कि आपका अंगूठा जो चालक की गति की ओर संकेत करे और जो चुंबकीय क्षेत्र की गति की ओर आपकी ये वाली उंगली संकेत करे, और जो दूसरी नंबर की उंगली है वो नीचे की तरफ प्रेरित धारा को जो है दर्शाए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको याद है कि आपका दायां हाथ ये वाला है, ठीक है, ये आप याद करके जाना, ये वाला बायां है, ये दायां है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको इतना याद है तो सीधी सीधी बात याद करके जाना है कि अंगूठा जो चालक की गति को प्रदर्शित करता है, और आपकी ये वाली उंगली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और जो ये वाली उंगली है वो प्रेरित धारा को प्रदर्शित करती है। प्यारे बच्चों, इतना याद करके जाना है। उसके बाद में वहाँ पर जाकर बना के लिखना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को, ठीक है, चित्र बना देना, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि हमारा अंगूठा चालक की गति की ओर संकेत करे तथा हमारी पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो हमारी बीच वाली उंगली जो है प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार आप लिखे आओगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये सब जो है बहुत ही शानदार तरीके से उतार लिया होगा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही दमदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।